Hello, my dear friends, all legal eagles. Finally, the day has come when you have to take this exam called CLAT. Fine, friends, I am Shyam Verma from CLAT Forum. I welcome all of you to this special, beautiful session called Last Lap to CLAT. Friends, ये सेशन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है इन दिस लास्ट आवर. इसको आखिरी तक ज़रूर वॉच करना. इट विल हेल्प यू हाउ टू बेसिकली अप्रोच CLAT, हाउ टू एंश्योर दैट यू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल थॉट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. द थॉट इज इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज. ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. रिमेंबर आइंस्टाइन, जिसके नाम पे सैकड़ों थाउजेंड्स ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर देयर ऑन हिज नेम, एंड दैट मैन इज डिस्क्रेडिटिंग नॉलेज and he is giving more value to something called imagination. Yes, my dear friend. Why am I sharing this thought with you? Because I want to tell you that your preparation, intellect, talent, everything is having its own place. But there is something called imagination. आज अब आप जब पेपर देने वाले हो, तो why can't you imagine something better for you? Fine. मेरे को एक बहुत मोटिवेटिंग सीन याद आता है. एक मूवी थी, लियोनार्डो करके जो बंदा है, हॉलीवुड का एक्टर, उसकी एक मूवी है इंसेप्शन. उस मूवी की जो सेंट्रल थीम है, उसमें हर व्यक्ति एक जगह सोफे पे लेट जाता है और वो सपने में चले जाता है, और सपने के अंदर एक और सपने में, और उसके भी एक और सपनों की 3 लेयर्स होती थी, उसमें लोग जाते थे. तो एक लेयर में जब वो सपनों में लड़ रहे होते हैं, तो एक विलन की आर्मी होती है, हीरो की आर्मी होती है, वो लोग लड़ रहे होते हैं. तो हीरो वाले साइड के कैंप का एक बंदा जो है, ऐसा रिवॉल्वर से एक ऊपर बिल्डिंग में किसी को हिट कर रहा होता है. तो उसका एक दोस्त होता है, तो वो एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट बोलता है. वो बड़ा छू लेने वाला डायलॉग था उस मूवी का, मैं आपको बताता हूँ. वो बंदा उससे बोलता है, अपने बगल वाले दोस्त से बोलता है कि यार, सपने में तो बड़ा सोचा था, ये क्या ठाए 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 606 दबाए जा रहा है. तो बोलता है बात तो सही कह रहा है. उसके बाद वो अपनी एक बहुत बड़ी सी मिसाइल लॉन्चर टाइप की लेता है, बोलता है यार सपने में तो बड़ा सोच लिया, अगर बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है. तो वो लेता है, टक एक छोड़ता है, और उसके बाद वो पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है. तो दोस्तों, उस छोटे से सीन में ये लर्निंग थी कि यार, बड़ा सोचने में कोई टैक्स लगता है क्या? कोई हमें पिटाई कर देगा क्या? क्या जा रहा है, सोच के तो देखें थोड़ा. तो चलिए, विद दैट नोट सेशन को आगे बढ़ाते हैं. हाउ टू स्कोर 100+ इन क्लैट 2020. तो आज ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि क्या अटेम्प्ट लेवल होना चाहिए, या स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, सेक्शनल टाइम लिमिट होता है कि सेक्शनल कट ऑफ होता है कि नहीं होता है, सेक्शनल टाइम लिमिट कितनी कितनी किस तरीके से मुझे एलोकेट करनी चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो चलिए, और क्या ये पॉसिबल है कि मैं अभी भी एनएलयू की रेस में हूँ? चलिए देखते हैं हाउ टू अप्रोच क्लैट 2020. अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पहली स्लाइड में ये बता देता हूँ कि प्रेजेंट फॉर्मेट है क्या. आप सभी हालांकि जानते हैं पहले से, इंग्लिश लैंग्वेज 30 से 32 क्वेश्चन है, ऑफिशियली उनकी साइट पे डिक्लेयर्ड है 30 से 32 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है. करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, मतलब करंट अफेयर्स प्लस कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन 36 से 38 के आसपास आएंगे. लीगल रीजनिंग 36 से 38, लॉजिकल 30 से 32, क्वांटिटेटिव मतलब कि मोस्टली डीआई आएगा इसमें, और वेन डायग्राम वगैरह भी आ सकता है. 15 to 18 क्वेश्चन. तो इन ऑल 150 क्वेश्चन से 120 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है. नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि 25%. आगे बढ़ने से पहले कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को मैं आपको एड्रेस कर देता हूं. कई लोग मेरे से पूछते हैं आइडियल अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए. देखिए, बहुत ही मिसलीडिंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी बहुत मिसलीडिंग होता है. कई बार कई मेंटर्स बहुत ही मिसलीडिंग आंसर भी दे देते हैं गलती से, इनोसेंटली. अब देखिए, आइडियल अटेम्प्ट्स बताना इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन है, उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उस हिसाब से उसके अटेम्प्ट कम या ज़्यादा हो सकते हैं. भाई, एक बंदा, उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, हो सकता है 150 पे से 130 अटेम्प्ट करके आ जाएगा. तो और दूसरा बंदा, उसकी प्रिपरेशन उसकी आधी है, तो वो उसको देख के 130 तो अटेम्प्ट नहीं कर सकता. ऐसा करेगा तो पूरे गलत हो जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सब्जेक्टिव आंसर होगा. और दूसरी चीज, यदि पेपर बहुत टफ बना तो भैया हो सकता है कि एनएलएस के टॉप, आई मीन एनएलएस बैंगलोर या टॉप एनएलयू जो आपको 80 नंबर पे ही मिल जाएंगे,
और यदि पेपर काफ़ी इजी बना है तो हो सकता है 120 तक कट ऑफ जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो आइडियल अटेम्प्ट्स से ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपना 100% दे के आओ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। दूसरा, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ होता है क्या इसमें। फ्रेंड्स, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, आप जस्ट मैक्सिमाइज करिए अपने स्कोर्स को। एक और चीज़ है, एक्यूरेसी मैटर करती है क्या? हाँ, एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि यदि एक्यूरेसी आपकी काफ़ी खराब होगी तो आपके अटेम्प्ट ऑब्वियसली काफ़ी कम चले जाएंगे, मतलब एक्यूरेसी खराब होगी और अटेम्प्ट भी ज़्यादा है तो वो बहुत डेट्रीमेंटल, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी डज मैटर। मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट करते समय देखना चाहिए, यदि 4 ऑप्शंस हैं, यदि आपको चारों के चारों या 3, मतलब एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि 4 में से 2 ऑप्शन आपको मालूम ही नहीं है, 2 से 3 ऑप्शन। ठीक है, तो उस सवाल को ब्लाइंड मारने से कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट 50-50 पोजीशन में हो आप कि 2 एलिमिनेट कर दिए, अब 2 है, 2 में से 1 है, तो उस समय पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। 25% नेगेटिव मार्किंग है, ओवरऑल शायद आप पॉजिटिव में चले जाओ। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि करीब करीब मिनिमम 80% एक्यूरेसी तो फिर भी मेंटेन करनी चाहिए यार। उससे कम एक्यूरेसी यदि आपकी जा रही है तो फिर आई थिंक इट्स ए वरीसम फैक्टर। आइडियल सीक्वेंस क्या होना चाहिए सेक्शंस का, इसके ऊपर मैंने कुछ अच्छा स्टडी किया है। देखिए, इसमें कोई भी फिक्स पॉलिसी नहीं है। पहली बात तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं आज के सेशन के लिए, ऑल्दो मुझे बहुत सारे बच्चों ने फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, स्पेशली हमारे टेस्ट सीरीज के जो कई बच्चे हैं रायपुर के बाहर, उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये सेशन प्लान करिए, तो मैं आज इसको रिलीज कर रहा हूँ इस वीडियो को, और इस डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि देखिए, लास्ट मिनट में मेरा इस सेशन को अटेंड करने के बाद कोई आप स्ट्रैटेजी चेंज मत करिए। आई एम श्योर अभी तक आपने जो भी मॉक्स दिए उसमें आपने हिट एंड ट्रायल करके, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, उसके हिसाब से यू मस्ट हैव जीरोड अपॉन सम स्ट्रैटेजी, यू मस्ट हैव कंक्लूडेड कि आपको क्या सूट करता है। पर फिर भी मैं 2-4 पर्सपेक्टिव इसमें बता देता हूं। एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि सीक्वेंस ये होता है कि भाई जीके के क्वेश्चन या तो आते हैं या तो नहीं आते, तो उसको आप पहले रखिए। दूसरा होता है इंग्लिश। अब इंग्लिश इसलिए सेकंड नंबर पे होता है क्योंकि इसमें ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं और वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो सैंपल पेपर्स में हर पैसेज में करीब करीब 1 ग्रामर 1 वोकैबुलरी का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली है, तो वो आपको हैंडी होगा, कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो 5 या 6 पैसेज यदि इंग्लिश के आते हैं और एवरेज आउट करके मैं समझ लेता हूँ कि 4-4 आई मीन एक वोकैबुलरी का 1 ग्रामर का क्वेश्चन है या 0.8 क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ 30 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ वोकैबुलरी और ग्रामर के। इमेजिन, उन 8 से 9 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पैसेज पढ़ने की कुछ खास जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली उतना पोर्शन पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। तो इंग्लिश को सेकंड रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो जिसपे कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, दिमाग लगाना है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट का ये एक सीक्वेंस होता है। दूसरा एक सीक्वेंस भी मैंने यहाँ बनाया है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं यार देखो, इंग्लिश का सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तरोताज़ा होता है, तो उस समय उसको यूटिलाइज कर लो। तो इंग्लिश के सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो, फॉलोड बाय जीके, क्योंकि स्कोरिंग होता है तो शुरू के 40 मिनट के अंदर आपका एक अच्छा सा स्कोर क्रिएट हो जाता है, तो मोटिवेटिंग भी रहता है। उसके बाद लीगल, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव। तीसरा एक स्ट्रैटेजी ये है, ये उस बच्चे की स्ट्रैटेजी है जिसका भाई क्वांट्स बहुत अच्छा है, 11th-12th में मैथ्स का स्टूडेंट था, तो वो जीके तो सबसे पहले ऑब्वियसली रखे गई रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। उसके बाद क्वांटिटेटिव, उसके बाद लॉजिकल, उसको पसंद आता है, नंबर्स ओरिएंटेड बन रहा है। उसके बाद इंग्लिश को लास्ट में रखने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद लीगल। तो ये एक स्ट्रैटेजी है उस बंदे के लिए जिसका क्वांट काफ़ी हैवी है, लैंग्वेज वो पसंद नहीं करता, रीडिंग करते से उसको नींद आती है। तो रीडिंग वाले जो लीगल, इंग्लिश, लॉजिकल नीचे कर दिए, इंग्लिश और लीगल नीचे कर दिया, क्वांट, लॉजिकल शुरू में रखा, जीके तो ऑब्वियसली फर्स्ट पे आना है। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि हमारा जो ब्रेन है उसके 2 पोर्शन है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन बहुत ही टेक्निकल, नंबर्स ओरिएंटेड, एनालिटिकल, स्किल्स ओरिएंटेड होता है, और राइट ब्रेन इमोशंस, क्रिएटिविटी, और उसके हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग होती है, नेचुरल प्रोग्रामिंग दैट इज।
तो उन लॉजिक के हिसाब से यदि आप देखो तो जब आप मैथमेटिक्स या क्वांट्स या नंबर क्रंचिंग वाला कुछ काम करते हो तो ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो समझ लो प्रोसेसर गर्म हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यदि उस बीच में आप स्वैप कर देते हो दूसरे सेक्शन पे, लैंग्वेज ओरिएंटेड सेक्शन में, तो उस समय पे उसको आराम मिल जाता है उस प्रोसेसर को। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप पहला सेक्शन इंग्लिश ले लीजिए, लैंग्वेज वाला, उसमें अपनी एनर्जी लगाने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद जब थक जाएगा तो उस प्रोसेसर को आराम दे दीजिए और लॉजिकल पे आ जाइए। फिर लॉजिकल करने के बाद फिर उसको जो एनालिटिकल वाला प्रोसेसर है उसको आराम दीजिए अपने ब्रेन के, और वापस से लैंग्वेज ओरिएंटेड सेक्शन पे आ जाइए, लीगल पे। जीके को आखिरी में तो रखना ही नहीं है, और उसके बाद क्यूटी ले आइए। तो इसमें ये इस तरीके से जमा हुआ है, मतलब लैंग्वेज क्वांट, लैंग्वेज क्वांट, लैंग्वेज क्वांट, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। सेक्शन वाइज टाइम एलोकेशन हम लोग देख लेते हैं। बहुत टेंटेटिव है दोस्तों, देखो बताने से पहले ही बता देता हूं, मेरे सेंटर के कुछ जो बच्चे पर्सनली मेरे से कनेक्टेड थे, तो मैंने उनको इस टाइम टेबल से काफी अलग बताया है, क्योंकि मैं उनको जानता हूं साल भर, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस जानता हूं। उन्होंने शेयर किया है कि कौन से सेक्शन में तो उनसे बिल्कुल ही नहीं बनता, चाहे 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, आधा घंटा दो, तो देयर इज नो पॉइंट गिविंग मोर टाइम टू दैट। तो ये जस्ट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में आप 25 से 30 मिनट दे सकते हो, मेरे ख्याल से इतने टाइम में आप ये एक आइडियल टाइम होगा जितना भी आप निचोड़ सकते हो उसके लिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 8 मिनट में भी आप कर सकते हो, 8 से 12 मिनट के रेंज में। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, करंट अफेयर्स का सेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है इन मैनी केसेस कि आप पैसेज को पढ़ना भी पड़े आपको। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाकर मोस्ट केसेस में आंसर दे पाओगे। कुछ केसेस में आपको फिल इन दी ब्लैंक में शायद आपको लगेगा कि यार थोड़ा फिट करके देख लेता हूँ क्या पूछ रहा है, अदरवाइज इन मोस्ट केसेस आप बहुत कर्सरली भी उसको स्कैन करोगे। इनफैक्ट स्कैन मत करो, सीधे सीधे क्वेश्चन पे जाओ, जरूरत पड़ती है तो स्कैन करो। ठीक है। लीगल रीजनिंग 30 से 35 मिनट, लॉजिकल रीजनिंग अगेन 30 से 35 मिनट, क्वांटिटेटिव टेक्निक बहुत वेरी कर रहा है, बहुत बड़ा बैंड है, 10 मिनट से लेके 20 मिनट के बीच में। क्वांट पसंद है आपको, थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, बिल्कुल नहीं बनता है कम टाइम दीजिए, जो जो ईजी है उसको फिल्टर करके निकालिए। तो ये एक सेक्शन वाइज टाइम एलोकेशन बहुत अच्छा है। या ऐसा कह लीजिए, मान लीजिए कि इस साल का क्लैट हो गया और सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब यदि मैं बैंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता के बच्चों से जाकर पूछूंगा इस साल का क्लैट होने के बाद कि तुमने टाइम एलोकेशन कैसा किया था, तो मुझे लगता है इन मेजॉरिटी केसेस काफी हद तक हाई फ्रीक्वेंसी में आंसर जो आएगा वो इस तरह का कुछ हो सकता है। एटलीस्ट ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ, अपने स्टूडेंट इंटरेक्शन के थ्रू मैंने समझाया जाना है। तो ये हो गया आपका टाइम एलोकेशन, 120 मिनट को सेक्शन वाइज कैसे आप एलोकेट करोगे। अब आप देखिए 100 प्लस यदि आपको स्कोर लाना है नेट मार्क्स, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। अब इसमें प्रिजम्पशन ये है कि 85% एक्यूरेसी के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश के सेक्शन में 25 से 30 मिनट में करीब करीब आपको 30 में से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 85% एक्यूरेसी है, तब जाके आपको 22 मार्क्स मिलेंगे। जीके में करीब करीब 8 से 12 मिनट जो मैंने बताया उसमें 37, अब मैं प्रिजम्पशन ले रहा हूँ कि 37 आएंगे। ये मेरा इंटरनल प्रेडिक्शन है कि इस साल का क्लैट शायद ऐसा होगा। 37 क्वेश्चन आएंगे तो 32 क्वेश्चन जीके के आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 85 के हिसाब से 25 नंबर आएंगे। लीगल में भी करीब करीब वैसा ही होगा। लॉजिकल में करीब करीब 30 में से 26 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, करने पड़ेंगे आपको, तो आप मैं मानता हूं कि 20 नंबर अटेन करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 16 में से 13। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों काफी मुश्किल काम है। बॉय आई एम टेलिंग यू, यदि इस साल जो सैंपल पेपर कंसोर्शियम की साइट पे दिया हुआ है वो भी पेपर यदि आ जाए, वैसा का वैसा ही लेवल ऑफ टफनेस आ जाए दोस्तों, फिर भी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हार्ड नट टू क्रैक। तो आई एम वेरी श्योर 100 से ज्यादा लाना मतलब इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वो रैंक होल्डर ही होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनएलएस बैंगलोर जाने के लिए भी हो सकता है 98 तक भी कट ऑफ चले जाए, अंडर 100 रहे तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमको। अब देखना पड़ेगा, इजी बनता है पेपर तो हो सकता है शायद ज़्यादा जाए। अदरवाइज जब मैं इस एनालिसिस को बना रहा था
तो मुझको खुद इतना अनरियलिस्टिक लग रहा था कि यार 131 अटेम्प्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। बट एनीवे, एक्यूरेसी भी 100% नहीं है, तो फाइन, अपन ले सकते हैं कि हायर द अटेम्प्ट विद दिस एक्यूरेसी कैन हेल्प यू फेच 100+ मार्क्स इजीली। अब जिनको 100 बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो 80+ स्कोर कैसे लाना है, थोड़ा रियलिस्टिक साइड पे है ये, तो ये आप देख लीजिए। थोड़ा 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 कम हो गया है। 24 नंबर अटेम्प्ट कर 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 30 में से इंग्लिश में। 28, 28, 22, 10, ये मैंने नेट मार्क्स लिख दिए हैं, तो आपके आ जाएंगे भाई 81 मार्क्स। 112 अटेम्प्ट करने हैं 150 में से। अब ये भी यदि कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो फाइन, मेरे पास एक और स्ट्रैटेजी है। 65 का प्लस का स्कोर लाना है विद द सेम एक्यूरेसी, तो करीब करीब ये आपके लिए सजेस्टेड अटेम्प्ट्स होंगे। काफ़ी रियलिस्टिक लगता है फ्रेंड्स। 30 में से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के अटेम्प्ट, 20 पूरे सही नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। 26, 24, 18, 8, 66 मार्क्स। यदि पेपर मॉडरेट लेवल का बना तो इवन 66 मार्क्स पे भी, यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं जहां पे 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के लिए HNLU रायपुर में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 66 में भी शायद वेट लिस्ट क्लियर होते होते आपका सिलेक्शन हो जाए। और देखिए, ये जो भी पूरा मैं कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। OBC, SC, ST के कट ऑफ इससे और सब्सटेंशियली कम जाएंगे। हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, जो भी मैंने कट ऑफ बताया है उससे अप्रोक्सीमेटली आप 7-8 मार्क्स कम कर सकते हो, करीब करीब 10 मार्क्स कम कर सकते हो OBC के लिए। SC के लिए करीब करीब 20 मार्क्स कम कर सकते हो, और ST के लिए करीब करीब 30 मार्क्स आप कम कर सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ रिमाइंडर्स हैं आपके लिए। आज का क्लैट का जब आपका एक्चुअल एग्जाम हो जाएगा तो आई विल ट्राई कि 4:30 बजे, 4:15 बजे तक, यदि मोबाइल का डेटा परमिट करता है, तो मैं एक छोटा सा रॉ एनालिसिस, एकदम क्विक स्नैपशॉट 2 से 3 मिनट का वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब का एड्रेस लिखा हुआ youtube.com/platform। और उसके अलावा यदि वो पोस्ट नहीं कर पाया इन केस में, तो अब ऑब्वियसली शाम को 6 बजे तक तो आई ट्राई कि मैं एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए डालूं, और तब तक तो आई थिंक आंसर की भी आ जाएगी। आई एम श्योर आपको ये मालूम है कि आंसर की रिलीज कर देंगे क्लैट वाले, तो आप लोग भी इवेल्युएट कर सकते हो अपना कितना स्कोर आ रहा है। और मैं जो सेशन पोस्ट करूंगा 6 बजे, उससे आप मैच कर सकते हो कि कितने स्कोर में कौन सा NLU आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्लीज डू फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्लेटफॉर्म का इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आप जरूर फॉलो करिए, और कोई क्वेरी होगी, डाउट होगा, तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है, बिलीव व्हेन यू आर हाफ वे डन, हाफ वे देयर। तो सिर्फ विश्वास रखना है एंड हाफ द बैटल इज ओवर। सो गुड लक फ्रेंड्स, wish you all the very best. Stay calm, give your best. God bless you. Take care. Bye.